मेजर जनरल मेहता, डिनायल मोड ये तो ख़त्म ही नहीं होता, इस पे तो आपने भी कह दिया ये ठप्पा लग गया है, तो फिर आप उससे निकालेंगे कैसे? अब ये तो टाइम और लगेगा। सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं, मेरे ख्याल से अभी मिलिट्री ऑपरेशंस की जगह है और हमको अपनी कैपेसिटीज और काबिलियत कुछ और करने की क्षमता हम में होनी चाहिए। कुछ एरियाज में हमारी कमियां हैं और उन कमियों को अभी जैसे अरुण जेटली साहब ने ये बयान दिया है कि अब डिफेंस बजट बढ़ेगा, तो बड़ी अच्छी बात है। और डिफेंस बजट जब बढ़ेगा तो हमको ये खुफिया कैपेबिलिटीज, क्लैंडरस्टाइन कैपेबिलिटीज, ओवर्ट और कोवर्ट, क्योंकि युद्ध कोई नहीं चाहता। प्रधानमंत्री ने जब बयान दिया है और जब फौजों को इत्याद दी है इस सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, तो जहाँ तक मुझे मालूम है उन्होंने कहा कि ये एस्केलेट नहीं होना चाहिए और हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर आप दो चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे तो इसके लिए आपके पास स्पेशल ओवर्ट और कोवर्ट कैपेबिलिटी चाहिए। सर ये एस्केलेशन है कि नहीं है जो कल रात? नहीं, ये एस्केलेशन नहीं है, ये एस्केलेटरी थ्रेशोल्ड के नीचे है, क्योंकि आपने 2 या 3 किलोमीटर अंदर जाके रेड किया है। ऐसे रेड पहले हो चुके हैं और फर्क इस मर्तबा ये है कि पहले हमारे रेड एक जगह पे होते थे। अगर जैसे 2013 में हेमराज का गला काट दिया गया तो बराबर उसका बदला लिया गया किसी पोस्ट पे जाके। इस मर्तबा हमने 5 जगह पर वो हमला किया और हमला करने के बाद आके संसार को बता दिया, पाकिस्तान डीजीएमओ को बता दिया कि हमने कर दिया है। जो लाइन ऑफ कंट्रोल हमने 71 साल के बाद नहीं क्रॉस की, वो अब क्रॉस हो गई। तो जो सैंक्टिटी है लाइन ऑफ कंट्रोल की, पाकिस्तान को ये मैसेज, स्ट्रेटेजिक सिग्नल मिल गया है कि बर्दाश्त नहीं कि अब ये लाइन हम क्रॉस करेंगे। लेकिन हम क्रॉस अवश्य करेंगे, लेकिन हम इसको एस्केलेट नहीं करना चाहते। जो न्यूक्लियर ब्लफ की बात करते हैं, वो जो न्यूक्लियर थ्रेट ख्वाजा आसिफ साहब देते हैं, डिफेंस मिनिस्टर उनके, कि हम टैक्टिकल न्यूक्लियर अपने हथियार इस्तेमाल करेंगे, वो न्यूक्लियर ब्लफ कहा जाता है। तो पाकिस्तान के जो रेड लाइंस हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए वो किसी को स्पष्ट तौर से नहीं मालूम है। वैसे किदवाई साहब, जनरल एसपी किदवाई जो एसपीजी के उनके डीजी थे, उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सर्वाइवल के ऊपर अगर बात आ रही है, इकोनॉमिक ब्लॉकेड हो रहा है, मिलिट्री का अट्रिशन हो रहा है, पॉलिटिकल कोहेजन, 3-4 उन्होंने रेड लाइंस बताई हैं, लेकिन उसको ट्रांसलेट करना बड़ा मुश्किल। उसको अगर आप बात डिटरेंस के तरीके से एस्केलेशन कंट्रोल करेंगे तो उसमें मुश्किल है। तो ये जो आगे बढ़ाया जाएगा, ये जो काबिलियत, अगर आप खुफिया तरीके से करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारे पास डिनाइबिलिटी आ जाती है। डॉक्टर पात्रा, खुफिया तरीके से किया जाएगा इन सारी चीज़ों को और थोड़ा और पावरफुल तरीके से तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज वहाँ पर जाएगा, ये मेजर जनरल मेहता का कहना है। नहीं, बिल्कुल, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक बात है, मगर 2-3 इसमें पॉइंट्स आते हैं। पहली बात तो ये है, जो चीज़ खुफिया होंगी वो तो खुफिया ही होंगी, वो तो कहीं भी डिस्कस नहीं होंगी। और जिस प्रकार से मेजर जनरल ने भी बिल्कुल सही कहा कि 1971 के बाद पहली बार एलओसी क्रॉस करके 5 जगहों पर, उन्होंने 5 कहा, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाता हूँ, 5 जगहों पर अटैक करके एक बहुत बड़ी क्षति पाकिस्तान को पहुँचाई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था, अनप्रेसिडेंटेड कदम था। देखिए, मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें हम डिबेट्स में डिस्कस तो कर नहीं सकते हैं कि किस प्रकार से खुफिया तरीके से किसको अटैक किया जाए, इसको हम बंद ही रखें। और दूसरी
दूसरी बात है कि न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन का जो ब्लफ था पाकिस्तान को, उसको लेकर मैं याद दिलाऊं कि डिप्लोमेटिक प्रेशर इंडिया की तरफ से भी रहा है। आप देखिए किस प्रकार, एक तो यूएस ने ऑफिशियली स्नब किया पाकिस्तान को परसों कि आप इस प्रकार के इररिस्पॉन्सिबल बयानबाजी ना दें, और दूसरी बात क्लिंटन जो कि खुद एक कैंडिडेट है इस बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, जल्दी ही उनके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे हैं, उन्होंने भी ये बताया कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है सोर्सेज से कि पाकिस्तान एक बहुत इररिस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह बिहेव कर रहा है, और जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है वो कहीं ऐसी तंजीमों के हाथ में ना चली जाए जो आतंकवादी तंजीमें हैं। आप देखिए जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट यूएस का होता है, जब ये ऑफिशियली कहता है, ये छोटी बात नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन ट्रांसफर होकर आतंकवादियों के हाथ चला जाएगा, तो पूरे वर्ल्ड का एक प्रेशर बिल्ट होता है अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर, और आज वो हो रहा है। तो मुझे लगता है थोड़े से पेशेंस के बाद हम देखेंगे कि कैसे पाकिस्तान खुद अपने ही प्रेशर में डिसइंटीग्रेट करेगा। परवेज मुशर्रफ का कहना, दो टूक सुना दिया परवेज मुशर्रफ पे, मुझे हिलेरी क्लिंटन की वो बात याद आ रही है। संबित, मैं इसको आगे ले जा रही हूँ, एक पॉइंट आगे ले जा रही हूँ। आपको याद होगा जो पालेगा, हिलेरी क्लिंटन जो है, उन्होंने ये कहा था ना कि पाकिस्तान बहुत इररिस्पॉन्सिबल स्टेट है, न्यूक्लियर बॉम्ब, ये जो ब्लफ लगातार कहा जा रहा है, ऐसा ना हो कि ये वो फिदाइन जो होता है सर, सुसाइड न्यूक्लियर बॉम्बर ना बन जाए। कैसे फिर डील करेंगे आप? इसीलिए कई लोग ये बोल रहे हैं कि बातचीत वाला जो क्रम है उसे आगे बढ़ा जाए, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये मुमकिन हो पाएगा? अगर हिलेरी क्लिंटन को पूरी ब्रीफिंग मिली है, क्योंकि देखिए जब कैंडिडेट्स एक फाइनल स्टेज पे पहुंच जाते हैं तब उनको CIA और जो है उनकी मिलिट्री की तरफ से पूरी ब्रीफिंग मिलती है वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में, ताकि जो उनकी डिबेट्स होती हैं उस डिबेट्स में वो ध्यान रखें कि अमेरिका की क्या पोजीशन रही है और आगे जाकर वो कमिट ना कर दें किसी चीज़ को जो कि अमेरिका ना कर पाए। तो ऐसी स्टेज में पाकिस्तान, हम जानते हैं कि इसीलिए फ़ायदा उठा रहा है वो इस स्टेज का, जबकि अमेरिका का उन्हें मालूम है कि इमीडिएटली कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो एस्केलेट करने में लगे हुए हैं अपनी तरफ से बयानबाजी से। भारत, जैसे जनरल मेहता ने कहा है, वो कोशिश कर रहा है कि एस्केलेशन रहे लेकिन हॉरिजॉन्टल तरीके से, और पाकिस्तान को ये मौका ना मिले कहने का कि साहब भारत ने जो है हमको न्यूक्लियर स्टेज तक पहुंचा दिया। भारत हाल ही ये कह रहा है कि पाकिस्तान का हमेशा कहना ये था कि आतंकवादी जो हैं ये कश्मीरी हैं, आतंकवादी POK से कर रहे हैं अटैक्स, तो इसलिए कश्मीर के मसले पर हम आपको आतंकवादियों को नहीं रोक सकते, बड़े जिम्मेदार हम लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर रोक देंगे लेकिन कश्मीर में नहीं रोक पाएंगे, POK में नहीं कर। जो जनवरी 2004 में पहली बार परवेज मुशर्रफ साहब, अब मैं नहीं कहूँगा कि भारत के कहने से ही हुआ, उसमें और देशों का भी उसमें हाथ रहा है जहाँ तक मुझे मालूम है, और उसमें चीन भी था शामिल, खाली अमेरिका ही नहीं, चीन भी शामिल था। परवेज मुशर्रफ साहब ने कहा कि ठीक है, हम उस एरिया से भी आतंकवाद नहीं होने देंगे। ये दूसरा स्टेप हुआ। तीसरा स्टेप भारत ने, जैसे अब जनरल मेहता ने कहा कि 2 किलोमीटर अंदर जाके भारत ने अपने आतंकवादी को मारा, तो मतलब POK और हमारा जो कश्मीर अपना है, तो अगर आतंकवादी कहीं भी एक्शन लेते हैं तो एक सहमति सी थोड़ी बनी थी, उसको बाद में तोड़ दिया गया पाकिस्तान से, लेकिन अब फिर दोबारा से उसी दिशा में चल रहे हैं, क्योंकि हमको उम्मीद है पूरी कि इस हॉरिजॉन्टल एक्शन से, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, हर तरीके से हम धीरे धीरे उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे जबकि अमेरिकन प्रेसिडेंट और चाइनीज़ प्रेसिडेंट अपने ध्यान रख सकेंगे कि उनके क्या इंटरेस्ट है और क्या एक्शन लेना चाहिए उनको पाकिस्तान के मसले पर। चीन तो सिर्फ पैसा देखता है ना सर, इसीलिए तो भाई पैसा देख रहा है, 46 मसूद अजहर है, उसका रोड़ा उसने अटका ही दिया सर। यूएन पैसा खिला रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मसूद अजहर को और इन सबको पैसा खिला के चीनी जो नागरिक वहाँ काम कर रहे हैं उनकी रक्षा हो जाएगी। तो एक तरीके से पहले भी वो एग्रीमेंट कर चुके हैं तालिबान से अफगानिस्तान में, रिटन एग्रीमेंट, कि आप चीनी एसेट्स जो हैं उइगुर एरिया में आप उनको नहीं हर्ट करेंगे, बाकी आप जिसको मर्जी करिए। तो उसी तरीके से दोबारा से उस दिशा में चल रहे हैं, लेकिन उनको ध्यान रखना चाहिए कि इंडिया भी और पड़ोसी देश जो हैं पाकिस्तान के, वो $46 बिलियन की प्रोजेक्ट उनकी 100-150 तो बनी जाएगी, और बाद में क्या बनेगी नहीं बनेगी वो भी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अपने लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं कि ये तो सेना को सरासर गलती बात है कि सेना को पूरा पाकिस्तान दिया चला जा रहा है। फंसने वाला जो मामला है वो शुरू हो। अखिलेश जी, आज की तारीख में देखिए राहुल गांधी भी ये कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये काम ठीक कर लिया है। आगे भी क्या ये आश्वासन एक ऑपोजिशन पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते आप देते हैं कि नहीं, जिस तरीके का भी कदम यहाँ पर उठाया जाएगा सरकार की तरफ से हम साथ रहने वाले हैं? वो वहाँ पाकिस्तान में तो आतंकवाद पर भी सारी पार्टियां एक साथ हो गई है सर। अभी बैठक करके उठे नवाज शरीफ सारे पार्टियों के मेंबर्स से।
उन्होंने निश्चित रूप से कहा था और ये भी कहा था कि 2.5 सालों में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से उन्होंने कदम उठाए हैं। कोई भी राष्ट्र का अध्यक्ष जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्र हित में, राष्ट्रीय संप्रभुता, एकता, अखंडता के लिए कोई भी कदम उठाएगा आंख मूंद के साथ में है। इसमें कोई किसी को पूछना ही नहीं चाहिए। अभी आप इतने देर से बहस कर रही हैं, जनरल मेहता ने एक बहुत बड़ी बात कही, तजुर्बे की बात कही, जो आज लोगों में चर्चा का भी विषय है कि हमें आगे जो भी स्ट्राइक करें वो खुफिया रूप से करना चाहिए। क्यों ये बात कही उन्होंने? क्योंकि हम हमेशा युद्ध का उन्माद बना करके विकास या देश हित की काम नहीं कर सकते हैं। अब मैं एक सेकंड रोक इसके पहले भी बहुत बार हुआ है। बड़े तजुर्बे की बात उन्होंने कही है। हमें थोड़ा बोलने दें। अखिलेश जी, आप बोलिएगा, मैं पूरा मौका बोले, आप ही बोले। हाँ, मैं सिर्फ एक लाइन में ये सवाल आपसे पूछ लेती हूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि ऐसे टाइम पर जब वाकई एक सख्त मैसेज दुनिया को भी पाकिस्तान के साथ देना चाहिए था, तो ये नहीं बताना चाहिए था कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आप ये कहना चाह रहे हैं अखिलेश जी? नहीं, देखिए, ये तो समय की मांग थी। ठीक है, हम मानते हैं, हो सकता है समय की मांग रही हो, क्योंकि गुस्सा आरोप बहुत ज्यादा था। लेकिन कंटिन्यूटी, यदि जो जनरल मेहता ने बात की, इसके पहले भी बहुत बार सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ है और घुस के 6-6 किलोमीटर तक घुस के मारे हैं लोग। हम जानते हैं 5-5, 6-6 किलोमीटर तक बदला हिसाब चुकता करके इंडियन आर्मी आई है, और जिस रेजिमेंट पे हमला होता है वो रेजिमेंट बदला अपना चुकता करती है, वो रेजिमेंट टू रेजिमेंट कर लेती है। वो उसमें कोई नई बात नहीं है। ये जितने फौजी लोग बैठे हैं सब जानते हैं। हम ये कह रहे हैं, और जो आपने कहा मेजर, अच्छा ठीक है, मेजर जनरल मेहता बैठे हुए हैं। ये पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान, अखिलेश जी वो कह रहे हैं कि आप फिरोज बात कर रहे हैं, मुझे अवसर मिलेगा, कितना ही है। हाँ, तो चूंकि हम जान रहे हैं, बैकग्राउंड जान रहे हैं ना, हम बता रहे हैं आपको। हम तो 7-7 किलोमीटर का हिसाब, हम आपको महीना साल भी गिना सकते हैं। 6 मजौरिया में 7 किलोमीटर घुस के किस सन में हिसाब चुकता किया था वहां के रेजिमेंट ने। तो जैसे हम ये कह रहे हैं कि जैसे दुनिया या पाकिस्तान यही चाहता है। प्लीज मुझे थोड़ा सा बोलने, बस एक सेकंड और। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकी सारी पार्टियों के लोगों को जानकारी दी थी, वैसे क्या यूपीए ने भी बाकी सारे बीजेपी के भी लोगों को जानकारी दे दी थी? जी दी थी। 2-3 बार जो मेजर हुए थे लीडर अपोजिशन को दी थी। ठीक है डॉक्टर, सबको पता भी रहता है। वो इसलिए नहीं बताया जाता है ना कि हम अपने विकास के एजेंडे से, अपना जो इमेज है उसके एजेंडे से डीरेल ना हो, वो नहीं किया जाता है। भविष्य में ये कोई जरूरी नहीं है कि, देखिए, एक गांव में बड़े देसी कहावत है, पिटने से ज्यादा डर परखने का होता है। मतलब एक बार कोई पिट जाए तो चलो काम चला, लेकिन परख गया वो पीटने वाला कि बार बार आके पीट जाएगा, तो वो ज्यादा खतरनाक होता है। पाकिस्तान के सामने आज यही स्थिति आ गई है कि 1-2 बार तो पिटते थे, चलो गनीमत थी, अब वो भारत परख गया है। तो वो खतरा जो है, परख गया भारत कि आप जरा सा भी आंख उठाओगे हम घुस के मारेंगे तुमको। तो ये जो मैसेजिंग गया है दुनिया में, उसका खौफ, उसको नजर न मिला के बात करने का जो चीज है वो पाकिस्तान को सता रहा है। ठीक है, मैं तीसरी बात कहूँ कि छोड़ दूं अब? नहीं, आप छोड़ दीजिए सर, आप छोड़ दीजिए। डॉक्टर पात्रा, देखिए, इस विषय पे तो कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। खुद राहुल जी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। मैं भी धन्यवाद करता हूं कि ऑपोजिशन भी हमारे साथ रही। दूसरी बात है, देखिए, 7 किलोमीटर अंदर घुस गए, अखिलेश जी तो बोल रहे हैं और वो भी मेहता साहब के हवाले से बोल रहे हैं, मगर रिटायर्ड मेजर जनरल मेहता तो कह रहे हैं कि 71 के बाद पहली बार हमने LOC क्रॉस किया है, और 7 किलोमीटर अंदर घुस गए थे तो फिर तो LOC क्रॉस किया होगा। तो मुझे लगता है तमाम, मैंने विक्रमजीत सिंह जो कि DGMO रह चुके हैं, पूर्व DGMO, उन्होंने स्पष्ट रूप से कल टेलीविजन में भी कहा कि हमने कभी भी LOC क्रॉस नहीं किया था, जब उनसे ये पॉइंटेड सवाल पूछा गया। बहरहाल ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस के समय में हमारी सेना काम नहीं करती थी या उनको परमिशन नहीं था, मगर जिस प्रकार से एक अनप्रेसिडेंटेड रूट इस बार लिया गया, मैं बार बार कहता हूँ, जो सेना का करेज
और जो पॉलिटिकल विलिंगनेस होता है, राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है, इन दोनों के जुड़ने से ही एक हिस्टोरिक स्टेप होता है। हमारी सेना डे वन से ही करेजियस थी, इसमें कोई बात नहीं है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या गैर कांग्रेस की सरकार रही हो, मगर राजनीतिक इच्छा शक्ति में बदलाव आया है, ये तो कांग्रेस के लोग भी मान रहे हैं। इस पर चर्चा की और बहुत सारे जानकारों ने। अखिलेश जी, आप जवाब देना चाहेंगे? मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, इसीलिए सर 10 सेकंड्स और फिर मुझे शबनम साहिबा के पास जाना है। रूबिका, एक सेकंड। प्रॉब्लम ये है रूबिका कि मैं एक लाइन कुछ कहना चाह रहा हूं। पाकिस्तान की तरफ से हमारे कश्मीर वैली में 200 आतंकवादी मौजूद हैं और वो जब भी चाहें, जैसे ये फिदाइन का हमला बारामूला में हो गया या कल कहीं और कर सकते हैं, तो उनके पास वो काबिलियत है कि उनको रिमोट कंट्रोल आप कर दें। हम वो नॉन स्टेट एक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं और हम अपनी रेगुलर फौज इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमको हर मर्तबा प्रेशर्स है, हमारे प्रेशर्स है। प्रेशर्स के अलावा हमको हर मर्तबा लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करना पड़ेगा। और उस लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगर पाकिस्तान आर्मी ने वहां पर उस डिफेंसेस लगा दी तो हमारी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी में कमी हो जाएगी। इसको भी देखना पड़ेगा, इसको भी शबनम लोन साहिबा 20 सेकंड्स, मैं माफी चाहती हूँ, वक्त नहीं है, 20 सेकंड में अपनी बात आवश्यक है सरकार की तरफ से। डॉक्टर पात्रा, रूबिका जी, इस उत्तर देना बहुत, इस पे उत्तर देना जरूरी है, क्योंकि बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि मैं सरकार की तरफ से पार्टी का प्रवक्ता बैठा हूँ। एक मिनट, 10 सेकंड बोल दीजिए। देखिए, मैं एक बात आज कह दूं, मैं इसके बाद मैं बोलूंगा 2 मिनट। मेजर जनरल जी का जो कंसर्न है, एक बात मैं यहाँ कह दूं कि हम लोग हमेशा सीने पे हमला करेंगे, कभी भी पीठ पे फिदाइन और दूसरे एजेंसीज भेज के हमला करना, ये कभी भी हिंदुस्तान की ना फितरत रही है, ना डॉक्ट्रिन रही है, ना पॉलिसी रही है। यही बात उन्होंने कही है डॉक्टर पात्रा, यही बात कही है उन्होंने। हिंदुस्तान कभी भी ऐसी एजेंसी, मैं उसी को क्लैरिफाई कर रहा हूं। मिस लोन कब से हमारे साथ बैठी है सर? मुझे बार-बार ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, बार-बार। मैं 1 सेकंड क्लियर कर दूं, मैं 1 सेकंड बहुत जरूरी है, एक सेकंड मैं क्लियर कर दे रहा हूं, 1 सेकंड। ठीक है रूबिका, देखिए जनरल साहब ने बड़े सब उसको मिसकोट किया संबित ने। उन्होंने पहले भी बताया कि हेमराज की जब सर काटे गए थे तो उसका बदला घुस के लिया था, उन्होंने खुद भी बताया। नहीं, उन्होंने कहा कि एलओसी कभी क्रॉस नहीं हुआ है। नहीं सर, आप दोनों फिर यहाँ पर पॉलिटिक्स में पड़ गए। यहाँ हिंदुस्तानियत की बात हो रही है। अखिलेश जी, डॉक्टर पात्रा, कौन सी टेक्नोलॉजी है, क्या है? नहीं सर, मैं आपको वक्त नहीं दे पाऊंगी, मैं वक्त नहीं दे पाऊंगी। लोन साहिबा, 10 सेकंड। जवानों को मारा गया था पाकिस्तान के। 10 सेकंड लोन साहिबा। तो रूबिका लियाकत साहिबा, जो मैंने पहले कहा था कि भाई कंफ्यूजन्स होते हैं। देखिए, यहाँ नेशनल पार्टीज के 2 प्रवक्ता हैं। अब जनरल साहब ने क्या कहा, इन दोनों में इस वक्त भी तजाद हो रहा है। तो यही मैं कह रही थी कि नहीं, लेकिन कुल मिलाकर सब एक बात मानेंगे कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जा रहा है, सिखाया जाता है। ना लोन साहिबा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सर टाइम एकदम ओवर। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई नहीं है।